रात के लगभग 11 बजे थे। मानसून का मौसम था और तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, अपनी बाइक से एक छोटे से पहाड़ी गांव की ओर जा रहा था। उसका फोन बंद हो चुका था और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अर्जुन ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी है। बेटा, इस रास्ते पर रात में नहीं रुकते, औरत ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने पूछा, आसपास कोई होटल है क्या? औरत ने सामने पहाड़ी पर बने एक पुराने मकान की ओर इशारा किया। वहां रात गुजार लो, सुबह होते ही चले जाना। अर्जुन के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह उस मकान तक पहुंच गया। मकान बाहर से जर्जर था, लेकिन अंदर आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रात का खाना खाने के बाद अर्जुन अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुल गई। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन तभी उसने सीढ़ियों के पास उसी लालटेन वाली औरत को खड़ा देखा। वह चुपचाप नीचे बेसमेंट की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन डरते हुए नीचे गया। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों में एक चीज समान थी। हर तस्वीर में वही लोग थे जो कभी इस घर में ठहरे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीरों के नीचे उनकी मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी। अर्जुन घबराकर पीछे हटा। तभी उसकी नजर सबसे नई तस्वीर पर गई। वह तस्वीर उसी की थी और नीचे लिखा था, मृत्यु आज रात 3 बजे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह मुड़ा। वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन भागने लगा। वह सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। पूरे घर में किसी के रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी लालटेन वाली औरत फिर दिखाई दी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और घर के पीछे वाले एक गुप्त रास्ते की ओर दौड़ने लगी। अर्जुन उसके पीछे भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, पीछे का पूरा मकान अचानक आग की लपटों में घिर गया और अगले ही पल मकान गायब हो गया, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। सुबह गांव वाले अर्जुन को सड़क किनारे बेहोश मिले। जब उसने उन्हें सारी बात बताई तो गांव के बुजुर्गों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उसी जगह एक सराय हुआ करती थी। सराय का मालिक यात्रियों की हत्या करके उनकी संपत्ति लूट लेता था। एक दिन उसकी पत्नी को यह बात पता चल गई। उसने यात्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उसे भी मार डाला। गांव वालों ने गुस्से में पूरी सराय को आग लगा दी। तब से कहा जाता है कि बरसात की रातों में वह सराय फिर दिखाई देती है और लालटेन वाली औरत आज भी भटके हुए लोगों की जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन गांव वालों ने अर्जुन से एक आखिरी सवाल पूछा, जिस औरत ने तुम्हें बचाया उसकी आंखें कैसी थीं? अर्जुन ने जवाब दिया, पूरी सफेद। यह सुनते ही सभी चुप हो गए, क्योंकि गांव की कहानी के अनुसार
लालटेन वाली औरत की आंखें कभी सफेद नहीं थीं। फिर उस रात अर्जुन को बचाने वाली कौन थी?